क्या आपने कभी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की है? संविधान क्या है, सरकारी संरचना क्या है और हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं? यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आइए आज हम अपने भारतीय समाज के लिए सभी चीजों को जानेंगे और स्पष्ट करेंगे ताकि भारत के लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। भारत की सरकार एक रूल बुक, संविधान पर आधारित है और इसके 3 मुख्य भाग हैं। वे जो देश चलाते हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, वे जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव, विधायी, और वे जो कानूनों का पालन सुनिश्चित करते हैं, जुडिशियल, न्यायिक। नेताओं को चुनने के लिए चुनाव होते हैं और सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। आइए भारत की राजनीति और इसकी संरचना के बारे में जानें। 1. संविधान। भारत पर शासन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए संविधान एक नियम पुस्तिका की तरह है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2. सरकार की 3 शाखाएं। भारत की सरकार 3 भागों में विभाजित है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। 1. एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कार्यकारी शाखा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देश का औपचारिक प्रमुख, प्रधानमंत्री, पीएम। सरकार का मुखिया, जो वास्तव में देश चलाता है, टीम के कप्तान की तरह, और आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह जो निर्णय लेता है और कानून लागू करता है। 2. विधायी शाखा, लेजिस्लेटिव ब्रांच। यही वह हिस्सा है जो कानून बनाता है। इसके दो सदन घर हैं। 1. लोकसभा, लोगों का घर, टोटल सीट्स 543। निचला सदन लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, विशेषकर धन और बजट से संबंधित निर्णयों के लिए। सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी को सरकार और प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिलता है। 2. राज्यसभा, राज्यों की परिषद, टोटल सीट्स 245। राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। इसे ऐसे सदन के रूप में समझें जहां राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। इसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्यों को विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी नामित किया जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा प्रस्तावित कानूनों की समीक्षा करती है और उनमें बदलाव का सुझाव देती है। यह लोकसभा की तरह धन संबंधी मामलों पर निर्णय नहीं ले सकती। 3. न्यायिक, जुडिशियल। यह भाग सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए और न्याय किया जाए। इसमें शामिल है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत का शीर्ष न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक है, निचली अदालतें, लोअर कोर्ट्स, स्थानीय स्तर पर जिला और सत्र अदालतें। 3. संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ऐसे विशिष्ट विषय हैं जिन पर प्रत्येक व्यक्ति कानून बना सकता है, जिन्हें 3 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा और विदेशी मामले। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। शिक्षा और विवाह, कानून जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। सभी कथनों का महत्वपूर्ण अंतिम निष्कर्ष लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। नेता मतदान द्वारा चुने जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। कोई आधिकारिक धर्म नहीं, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। संघवाद, फेडरलिज्म। सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अदालतें यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून संविधान के अनुसार निष्पक्ष हों। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, समानता, इक्वालिटी। कानून के समक्ष हर कोई समान है। स्वतंत्रता, फ्रीडम। भाषण, सभा, आंदोलन आदि की स्वतंत्रता। शोषण के खिलाफ, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई मानव तस्करी या बाल श्रम नहीं। धर्म, रिलीजन। धार्मिक मामलों का अभ्यास और प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल। अल्पसंख्यक,
अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं और शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। उपाय: यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अदालत जा सकते हैं।